धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। गावो विश्वस्य मातरः, वंदे गौ मातरम। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया, घी दूध की नदियां बहने वाला देश और विश्व गुरु कहलाता था। भारत की ये समृद्धि और ख्याति गौ संरक्षण, गौ व ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था और गौ संस्कृति पर आधारित भारत की जीवन पद्धति के कारण थी। हमारे ऋषियों ने घोषणा की थी, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गौ संपूर्ण विश्व की माता है और इसके संरक्षण और संवर्धन से विश्व का कल्याण होगा। ब्रह्मलीन महर्षि देवराह बाबा ने कहा था, गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी, मुख में शिव जी, रोम रोम में ऋषि महर्षि, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आठों ऐश्वर्य सुख समृद्धि से लेकर लक्ष्मी माता गाय के गोबर में निवास करती है। जहां गौ के चरण पड़ते हैं वहां देवताओं का वास रहता है। गौ की महिमा अपरंपार है। कृषि प्रधान देश भारत की अर्थव्यवस्था का आधार गौ माता ही तो है। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। हल को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल। माँ सृष्टि से पावन नाता आनंदित करते रसपान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर। गौमय धरती ही देती है अमृत युक्त फसलें भरपूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर। परम सात्विक ऊर्जा शक्ति अविरत देता गो विज्ञान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। भारत की संस्कृति मूलतः गौ संस्कृति है।
दूध की नदियां भारत की बहने दो, संपन्नता भारतीयों को उदार बनाती है। दूध की नदियां बहने दो, भारत का प्राकृतिक वातावरण दूध की नदियां बहने भारतवासियों दो। को पूर्ण जीवन दर्शन का आचरण सिखलाता है। भारत जय। और भारत की कृषि भारतीयों को पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाती है। भारत की गाय हमें आध्यात्म का पाठ पढ़ाती है। भारत की सरिताओं का कल कल करते हुए हिमालय से सागर में मिलना भारतीयों को समष्टि हित समर्पण का ज्ञान सहज ही करा देती है। भारतीय समाज ने गाय को मां की संज्ञा से पुकारा है। तिलम न धान्यम पशुवः न गावः। तिल धान्य दूध की नहीं है नदियां बहने दो, और गाय पशु नहीं है। दूध की नदियां बहने दो। जय धरती माँ, जय गौ माता, जय धरती माँ, जय गौ माता। की गौ होकार होनी चाहिए कि सरकार इस बात को माने कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु राष्ट्र माता स्वीकार करे तो गौ माता की रक्षा होगी, गौ हत्या बंद हो जाएगी। तो महाराज गौ की रक्षा का यह हम सबको बीड़ा उठाना पड़ेगा। जितने सनातनी लोग बैठे हैं, माताएं बहने भाई बंधु, सबके द्वारा जो है इस भाव को सब सरकार तक पहुंचावें कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आइए, और तब ऐसा होगा कि स्वतः ही सब गौशाला गौ उपचार केंद्र आदि जो है सहजता से चल पड़ेंगे। अभी भी हम आज देख के आए, वहां पर बहुत सारे भक्तों की सेवा की आवश्यकता है। वहां गौ सेवा में वहाँ गौ उपचार केंद्र चल रहा है, उसमें भक्तों की सेवा की आवश्यकता है। अभी वहाँ पर पूरी तरह से गायों के लिए वार्ड नहीं बने हैं। अभी एक ही वार्ड बना है, तो जितनी गायें आती फिर एक में ही रखना पड़ता है। यदि और बन जाए वहाँ पे तो सबकी व्यवस्था हो जाए। आज आप लोगों के तो कितने गली गली में हॉस्पिटल क्लिनिक बने हुए हैं, गौ माता के लिए तो एक ही है। तो वहाँ पर सेवा होनी चाहिए। और आज इनके हमारे सत्यनारायण जी प्रजापत और मुकेश जी शर्मा, ऐसे कई लोग उसमें लगे हुए हैं, गोविंद जी, जिनके द्वारा वह उपचार केंद्र चल रहा है। और ऐसे उपचार केंद्र पर आप सब लोगों को उसकी सेवा करनी चाहिए। और आज हमें बताया गया कि वहाँ पर सेवा चल रही है और बहुत सब लोग गुलाबपुरा के गौ सेवी जो लोग हैं सहायता कर रहे हैं। तो अभी और भी सहायता करने की वहाँ जरूरत है। बोले गौ माता की जय हो। तो आइए, ऐसे गौ माता के लिए भगवान अवतार लिए। और पद्मा गाय उसी को कहते हैं। जब 10,000 गाय हमारे पास तो 1000 ना हो, 100 गाय पूरी नहीं हो। हमारी गौशाला चलती है, हमारे 200 गायें हैं, पर 200 गायों की को सेवा करना कितना कठिन काम है। और वहाँ पर हमारे पास भी गायें हैं जिनमें दूध के लिए नहीं, जो दूध के बाद छोड़ दी जाए, गायों को छोड़ देते ना, वो गायों को गौशाला में लेके आए और वहाँ पर गौशाला चल रही है। तो उसमें बड़ा कठिन है, उनकी व्यवस्था करना बहुत कठिन है। मैं जहाँ भी कथा करने के लिए जाता हूँ, सबको प्रेरणा जरूर देता हूँ कि गौ सेवा करिए। गौ जो है वह आधार है हमारे धर्म का, इसलिए गौ जानवर नहीं है, जान है इस देश की। गौ प्राणी नहीं है, प्राण है हमारी संस्कृति का। आइए, ऐसे पद्मा गाय तो जब दूध उफन रहा है, उस दूध का भाव देखिए। दूध ने सोचा कि जो जीवन श्री कृष्ण का ना हो सके, उस जीवन को रहने का कोई अधिकार नहीं, जल ही जाना चाहिए। वह दूध अग्नि में जलने लगा। मैया ने देखा ये दूध जल रहा है, मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा, दौड़ के दूध उतारने चली गई। और जरा अब एक भक्त का भाव है, उस मटके ने मानो सजीव होकर श्री कृष्ण से वार्ता करना आरंभ कर दिया। वो मटका कहता